जय माता दी। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। कुंडली विश्लेषण अध्ययन के लिए, अपनी जानकारी के लिए, ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 90 12 95 57 पे। ठीक है। आज का जो विषय है वो है सूर्य पुत्र छाया नंदन श्री शनिदेव महाराज की महादशा कुंडली के 12 भाव में कैसी जाएगी। भाई, हर किसी की व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव महाराज कहीं ना कहीं 12 घर हैं, कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस होंगे। ठीक है, पहले से लेके 12वें घर तक। तो हर घर की एक संक्षिप्त वर्णन आपके सामने किया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना। बात करते हैं सबसे पहले शनिदेव की लगन भाव में। लगन भाव के अंदर अगर शनिदेव महाराज है तो उनका क्या प्रभाव रहेगा। तो लगन भाव के अंदर अगर शनिदेव महाराज है तो उनका प्रभाव मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठने के बाद में सबसे पहला ये प्रभाव देंगे कि जो है, कहने का तात्पर्य, आपके हर काम में लेजीनेस आएगा, डिलेनेस आएगा, यानी कि टाइम टू टाइम आपके काम यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर शनिदेव महाराज की यहाँ महादशा चल रही है, ठीक है, और वह अपनी मित्र राशि के अंदर है तो थोड़ा फल कम अच्छा हो जाएगा पहले से। ठीक है, लेकिन कहने का तात्पर्य अगर वो मित्र राशि में नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 2 पार्ट है। यहाँ पर देखो 7 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और कभी कभी 9 नंबर में भी अच्छे रिजल्ट इनके देखने को मिलते हैं। अच्छे रिजल्ट इनके कहाँ नहीं मिलते, 1 नंबर है, ये खुद नीच के हो जाते हैं। उसके बाद में 8 नंबर, ठीक है, उसके बाद में 5 नंबर, 4 नंबर, यहाँ पर इनके रिजल्ट, और 12 नंबर यहाँ पे इनके जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं भाव बताऊंगा यहाँ पर, तो वहां पर आप ये देख लीजिएगा कि अगर वो जो मैं फल बताने जा रहा हूँ जहां पर बैठ के ये फल आपको देंगे, ये आप थोड़ा गणना पहले निकाल लीजिएगा कि भाई इन नंबरों में इनके अच्छे रिजल्ट आएंगे और इन नंबरों में अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। बात करते हैं लगन भाव में। लगन भाव में अगर ये मित्र राशि में है और कुंडली के अंदर कारक है तो इनके काम जो है डिले जरूर होंगे, आपके काम इनकी महादशा में, लेकिन विशेष क्या है, एक चीज और देखने को आपको मिलेगी, लेकिन बहुत अच्छे काम होंगे। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जब लगन से शनिदेव महाराज की महादशा निकलेगी तो ऐसे में क्या करना है, आपने नित्य जो है आराधना करना है, अपने इष्ट आराध की आराधना करना है। मेरा मानना है माता महाकाली का जो सात्विक स्वरूप है, दक्षिणेश्वरी माता महाकाली, उनकी आप आराधना कर सकते हो। भगवान शिव की आप आराधना कर सकते हो। इनकी आराधना आपको नित्य करते रहना है। या तो अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का शनि और राहु जी का युक्ति या दृष्टि संबंध बनना है तो ऐसे में क्या है, भगवान बराह का जो स्वरूप है उनकी आराधना करना इस महादशा में बहुत अच्छी रहेगी। आपको वाहन, भूमि, भवन और सुख, शांति, वैभव सब आपको प्राप्त हो चले जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ धैर्य रखना होगा और अपने इनकम में से कुछ पार्ट उन लोगों के लिए जरूर डोनेट करना है जो लोग असहाय हैं, विकलांग लोग हैं। ये महादशा आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप इन सब नियमों का पालन नहीं करते हो तो ये महादशा आपको कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, तो मैं शरीर में लंबा रोग, ये भी देने के लिए सक्षम है। ठीक है, यहाँ आपको अपने कर्म को, अपने व्यक्तित्व को बिल्कुल साफ करना है, ईमानदारी से आपको आगे बढ़ता चले जाना है। ये महादशा आपके लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बात करते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव में जो द्वितीय भाव जो होता है वो हमारी, मैं अक्सर बताता हूँ, द्वितीय भाव हमारा देखो, एक तो नंबर 1 पानी का होता है, ठीक है, दूसरा हमारा कुटुंब का होता है, तीसरा हमारा संचित धन का होता है। और शनिदेव महाराज ऑलरेडी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर क्या करना है, हमें एक चीज का अपना ध्यान कर लेना है, D फॉर धैर्य। ठीक है, यानी कि P फॉर पेशेंस, यानी धैर्य आपको यहाँ पर बना के रखना है। अपने कुटुंब के अंदर खास करके आपके जो चाचा हैं, ठीक है, आपकी चाची हैं, ताई ताऊ हैं, उनसे संबंध आपके अगर खराब भी हैं तो और खराब मत करिएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा, अगर संबंध अच्छे हो सकते हैं तो संबंध अच्छे करिए। अपनी वाणी को जो है थोड़ा सा
रोक के बोलिएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम तुरंत जल्दी जल्दी बोल देते हैं तो हमारे मुंह से वो भी शब्द निकल जाते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को पसंद नहीं आते हैं। यहाँ पर एक काम और करिएगा कि अगर आपका मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम है, शनिदेव महाराज की महादशा चल रही है, तो आप सामने वाले व्यक्ति को पहले खाली कर लीजिएगा, फिर आप बोल लीजिएगा। अगर आप पहले बोलेंगे तो वो डील कैंसिल हो ही जाएगी। ठीक है, शनिदेव महाराज की ये महादशा अगर मित्र राशि में तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। शनिदेव की महादशा में आपको धीरे 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 धन जो है वो संचित होता चला जाएगा, धीरे धीरे आपके प्रॉपर्टी मकान सब बनता चला जाएगा। लेकिन बस एक बात ध्यान रखिए कि आप अपने कर्म को बहुत अच्छी मेहनत से करते चले जाइएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देख लेते हैं, अगर आपका खान पान यहाँ पे गलत है, ठीक है, आपकी आदतें गलत हैं, ठीक है, वो आपने कर्म गलत पिछले कर रखे हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज को न्यायाधीश भी बोला जाता है, जजमेंट देने वाले भी कलयुग में वही है, तो आपको आपके परिवार से कोर्ट कचहरी का लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपके वाइफ से आपसे विवाद हो सकते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपके संतान आपको साथ छोड़ के जा सकती है। चौथे नंबर पे आपको अगर कुंडली के अंदर मंगल की भी स्थिति सही नहीं है, देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति सही नहीं है, तो ऐसे में लोगों को कैंसर की भी शिकायत देखी गई है। ठीक है, तो ये चीज क्या है कि हमें क्या करना है, इनके पॉजिटिव स्थान को ओपन कर लेना है, नेगेटिव स्थान को बंद कर देना है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार इनको विषाद भी बोला जाता है, कष्ट देने के स्वामी को भी रूप में इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। पराक्रम भाव में अगर शनिदेव महाराज की अगर बात करें तो पराक्रम भाव में शनिदेव महाराज बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि ऐसे लोगों की खास करके अपने छोटे भाई बहनों से नहीं बनती शनिदेव की महादशा में। बस यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, शनिदेव जब पराक्रम भाव में बैठे हुए महादशा उनकी आई है, तो सबसे पहली चीज क्या है इस महादशा में, आपने जो सबसे पहली चीज को त्यागना है वो बोले आलस, यानी लेजीनेस आपको छोड़नी होगी। अपने काम को सिस्टम पे करने की कोशिश करनी होगी और आपको पराक्रम करनी होगी, आपको मेहनत करनी होगी, गलत संगति का त्याग करना होगा। पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, मादक पदार्थ, अल्कोहल, ड्रग्स या करिए कोई भी चीज आप लेते हैं तो इन सबको कोशिश करिए कि धीरे 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 खत्म करते चले जाइएगा। आपने क्या करना है कि 24 घंटे के अंदर जितना भी आप समय दे सकते हैं, कोशिश करिए कम से कम आप 12 घंटे मेहनत कीजिए और उसके बाद में 2 घंटे आप अध्यात्म दीजिए। कितने होगा, 14 घंटे होगा, 10 घंटे आप अपनी निंद्रा है या कहीं पे भी ये आप करिए। अगर इस चीज को आप रूल को मेंटेन कर लेते हैं, ये महादशा आपके लिए बहुत ही अच्छी और स्वर्णिम हो जाएगी, अति उत्तम हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं शनिदेव के चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव की बात करें तो शनिदेव चतुर्थ भाव के अंदर क्या करते हैं, देखिए मेरी बात को बड़ा गौर से सुनिएगा। चतुर्थ भाव जो होता है वो होता है हमारे, जैसे वाहन हो गया, भूमि हो गया, भवन हो गया, सुख हो गया, आंतरिक चेतना, शांति हो गई, ये सब चीजें यहाँ से आपकी देखी जाती हैं। अब यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 4 नंबर की राशि आती है जिसके बोलते हैं कर्क। अब कर्क राशि के एक भावपति के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग अगर शनिदेव महाराज की महादशा आती है तो इन लोगों को देखो, सबसे पहली चीज, कोई भी राशि में यहाँ महादशा है तो मैं आपको एक बहुत बड़ा बेहतरीन उपाय बताना चाह रहा हूँ। आप अपने क्या बोलते हैं इनकम के में से फंड निकालिएगा। अब प्रत्येक शनिवार को जैसे बैगन हो गया, आलू हो गए, गोभी हो गई, मटर हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, इन सब चीजों का बघार के, जिसको बोलते हैं तड़का लगा के, सरसों के तेल में काली मिर्च, तेजपात के पत्ते और काला नमक से, सफेद नमक ना पड़े, और उससे काले उड़द की दाल का अगर बघार के आप बनाते हैं और शनिदेव के मंदिर में भोग लगा के और आप जो गरीबी असहाय लोगों को बांटते हैं, यकीन मानिएगा ये सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आपके आसपास कुष्ठ आश्रम है वहां पर भी आप कर सकते हैं, वृद्धाश्रम, ये आप शनिवार का नियम बना लीजिएगा। शनिवार ना हो सके तो कम से कम महीने में प्रथम या आखिरी शनिवार को, सैटरडे को ये जरूर काम कीजिएगा। इसके संग संग एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि शनि की महादशा यहाँ पर क्या करती है कि अगर यहाँ पर कारक भाव में शनिदेव महाराज आ जाते हैं, कारक भाव में अपनी मित्र राशि में स्वराशि में आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपको वो वाहन, भूमि, भवन सब कुछ देते हैं, लेकिन उसका संपूर्ण सुख आपको नहीं मिल पाता है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि यहाँ पर शनिदेव महाराज बैठने के बाद में क्या करते हैं कि व्यक्ति को सब कुछ देने के बाद वो अपने काम में उलझा रहता है और उसके जो नौकर्स होते हैं, उसके जो सर्वेंट्स होते हैं, वो यहाँ का पूरा सुख उठाते हैं, उसकी फैमिली वाले लोग सुख उठाते हैं। क्योंकि मैं कभी कभी आप प्रैक्टिकल देखिएगा कि एक पिता जो है अपनी बस में ट्रेवल कर रहा है और बच्चे जो है बुलेट लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, ठीक है, आज का जो दौर चल रहा है इंडिया के अंदर, थार लेके घूम रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन
उनसे पूछा जाए तो करना क्या है, बच्चों के लिए करना है, तो और वो बच्चे जो है आगे चल के बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, शनिदेव महाराज को जो है जो सुख है उस सुख को ग्रहण करने के लिए ये उपाय आपने करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पंचम भाव में। देखो पंचम भाव के जो शनिदेव की बात करी जाए तो यहाँ का जो रिजल्ट है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ का रिजल्ट किस प्रकार से आपको प्राप्त होता है। तो कोई यहाँ का जो रिजल्ट है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर आता है भैया देखो सूर्य की राशि यानी 5 नंबर राशि आती है। तो 5 नंबर राशि सूर्य की है और यहाँ पर बैठने के बाद शनिदेव महाराज की जो दृष्टि पड़ती है, देखिए 1 2 3 यानी कि 3 नंबर यहाँ पर आया आपका दाम्पत्य जीवन। तो जब दाम्पत्य जीवन में दृष्टि पड़ी तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा गया मामला। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि लाभ का स्थान गड़बड़ा गया। 7 के बाद 8 9 और 10 यानी वाणी का स्थान। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को दो शनिदेव की महादशा स्टार्ट होगी तो सबसे पहली चीज जो उसको छोड़ना चाहिए वो मैं कहना चाहूंगा वो है शराब और जिसको बोलते हैं गैम्बलिंग, जुआ सट्टा। ठीक है, और तीसरे नंबर पे क्या है कि अगर आप मांसाहार करते तो मांसाहार छोड़ दीजिएगा। चौथे नंबर पे कि आप अपनी कुंडली को एनालिसिस करवाइए, आप अपनी कुंडली के अंदर सूर्य को मजबूत कीजिएगा, वरना ये जो एक प्रकार से कंटक प्रकार का काम करती, कंटक का योग बनाती है। और खास करके क्या आपको बच्चों की तरफ से, परिवार की तरफ से कष्ट मिलना शुरू हो जाता है और दाम्पत्य जीवन से भी आपको जो है कष्ट मिलना शुरू हो जाता है। बात करते हैं आगे की कि शनिदेव महाराज की यहाँ महादशा है तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है। आप एक काम कर लीजिएगा कि आप अपने जीवन की जो शुरुआत है, अपने दिन की शुरुआत आपके आसपास अगर माँ भगवती, माँ दुर्गा का, माँ विंध्यवासिनी का या माँ महाकाली का, ठीक है, मंदिर है तो उनके दर्शन आप नित्य कीजिए। उसके बाद अपना काम कीजिए। अगर यकीन मानिएगा अगर सिर्फ आप इतना मात्र उपाय करते हैं तो आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट यूं ही ऐसे ही कट जाएंगे। बात करते हैं छठे भाव में शनिदेव महाराज। तो देखो ये छठा भाव किसके लिए बोला जाता है, मैं फिर से थोड़ा सा पेज ऊपर करने जा रहा हूँ। छठा भाव जो क्या रहता है, तो छठा भाव क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, ठीक है, कंपटीशन। ठीक है, रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन का भाव माना जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव को खत्म करना है और कंपटीशन के भाव को क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो छठे भाव में अगर शनिदेव महाराज है तो एक प्रकार से शत्रु हंता भी एक प्रकार से योग बनता है, शत्रुओं पर विजय होने वाला योग बनता है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे अगर शनिदेव महाराज की यहाँ पर अगर महादशा चली तो सबसे पहले ये देखना होगा शनिदेव महाराज पे किसकी दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव महाराज कौन सी राशि में बैठे हैं, शनिदेव महाराज कौन सी नक्षत्र में बैठे हैं, ये सब चीज हमें एनालिसिस करना होगा। उसके बाद में हमें जो है सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में जरूरत है तो आप 8 मुखी रुद्राक्ष या पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करीजिएगा। धारण करने के बाद में नित्य आपको जो है महादशा आपकी अच्छी जाए, ये चीज एक्टिवेट ना हो। अगर ये एक्टिवेट हो चुकी हैं तो आप जो है छठे भाव का जो है दान करना शुरू कर दीजिए। छठे भाव में जो भी राशि है उससे जुड़ी हुई वस्तुएं जो है मंदिर के अंदर आप दान करना शुरू कर दीजिए। और छठे भाव में अगर शनिदेव महाराज यहाँ बैठे हुए हैं तो उनको अच्छा करने के लिए आपने क्या करना है, नित्य आपने भगवान बारहा का जो स्वरूप होता है भगवान विष्णु का, ठीक है, उनके मंत्रों का आपको जाप करना है। अपने भोजन को सात्विक रखना है, लक्ष्मी नारायण की आराधना करना है, भगवान शिव का जल अभिषेक करते रहना है, खास करके प्रदोष का पूजन करते रहना है। यकीन मानिए कि ये महादशा आपके लिए बहुत ही अच्छी जाएगी।